वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि आज 14 फरवरी है, जिसको यौम मोहब्बत के नाम से मतलब मंसूब किया जाता है कि प्यार करने वालों का दिन है ये। और इसके हवाले से काफ़ी सारी बातें भी सुनने में आई हैं कि जी ये हुआ था वो हुआ था, इस वजह से इस दिन को मनाया जाता है। लेकिन इस दिन को मनाए जाने के पीछे एक बड़ी एक स्पेसिफिक स्टोरी है, एक ख़ास कहानी है जो आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि मोहब्बत करने वालों के लिए या मोहब्बत के लिए कोई स्पेसिफिक दिन नहीं होता। हाँ, कोई एक हर दिन दिन जो है वो प्यार का दिन होता है। अब कोई इंसान 14 फरवरी का इंतजार थोड़ी करेगा अपने इजहार मोहब्बत के लिए। तो वो तो जब उसे मुनासिब लगेगा तब कर देगा, और कर भी देना चाहिए। कर भी देना चाहिए। और वैसे आप क्या सोचते हैं अहमद, वैलेंटाइन डे क्या सिर्फ और सिर्फ हम लड़का लड़की को प्रपोज कर सकता है, या हम अपने दूसरे रिश्तों को भी मतलब उनसे भी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं? जब आप इसको रिलेट कर रहे हो कि ये प्यार का दिन है, मोहब्बत का दिन है, बिल्कुल, तो मोहब्बत तो सिर्फ लड़के को लड़की से नहीं हो सकती, आपको अपने भाई के साथ हो सकती है, अपनी वालिदा के साथ, वालिद के साथ, चाचा मामू, जितने लोग हैं जो जिनका एक बड़ा कंट्रीब्यूट होता है आपको बड़ा करने में और आपको प्यार देने में, किसी जगह पे पहुंचाने में। तो मेरे ख्याल है कि मोहब्बत का दिन सबसे पहले तो मैसेज उन लोगों के लिए है, मेरी तो पूरी फैमिली के लिए ये है कि आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ आप सबके प्यार और मोहब्बत की वजह से है कि शायद आप लोग मेरे साथ कोऑपरेटिव ना होते तो मैं आज यहाँ पे ना होता। उसमें मेरे चाचू हैं, पापा हैं, मामू हैं, सब लोग जो हैं, सबका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है मुझे यहाँ तक पहुँचने में। और इसके लिए मैं ये कहता हूँ, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि वैलेंटाइन डे की अगर हम उसको पॉजिटिव देखें ना तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है। आपने मोहब्बत का इजहार करना चाहिए इसे। आपने अगर चॉकलेट गिफ्ट करनी है, आप अपने मदर को गिफ्ट करो, उनके लिए फूल लेके जाओ। अब घर में भाई बहन है, उनके लिए कोई प्लानिंग्स करो, उनके लिए सरप्राइजेस प्लान करो। तो ये बेसिकली हर चीज को नेगेटिव लेके जाने की जरूरत नहीं होती। वही बात जो हमने पहले की कि हमें चाहिए कि हम हर रिश्ते के दरमियान जो हमारी मोहब्बत होती है, हमारे दिल में फीलिंग्स होती हैं, बिल्कुल उन्हें हम एक्सप्रेस करें। और आज के दौर में जितनी भागम भाग है, मसरूफियात हैं, हम कुछ चीज़ों को लेकर हमने इम्पोर्टेंस दे दी है, और ये चीज़ें रिश्ते और एक्सप्रेस करना अपनी मोहब्बत को, अपनी फीलिंग्स को बहुत पीछे रह गया है। तो मुझे लगता है 14 फरवरी जैसा दिन एक बहाना बनता है, जिसमें हम मुख्तलिफ कपल्स को घूमते हुए देखते हैं। जो लोग सिंगल हैं वो अपने वालदा के साथ, वालिद के साथ घूम रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे हमने ऐसे आंटियां देखी हैं, उम्र रसीदा खातून देखी हैं, माएँ देखी हैं जो रेड कपड़े पहनकर अपने बेटों के साथ घूमती हैं, तो उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वैलेंटाइन डे की एक सबसे खूबसूरत बात बताऊं, ये हर कंट्री में उधर के मुआशरे की और हमारे आसपास की सोसाइटी की सोच के मुताबिक ना मनाया जाता है। हम अपनी सोसाइटी में देखें, अपने कल्चर को देखें, तो हमारे कल्चर में हम फैमिली सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं ना। तो हम यहाँ पर वैलेंटाइंस डे पर देखते हैं मियाँ बीवी घूम रहे हैं इकट्ठे, और इसके अलावा माँ और बेटा घूम रहे हैं, बाप बेटी घूम रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। फैमिलीज इकट्ठी जाती हैं यार, आउटडोर्स आप जाते हो, फ्रेंड्स इकट्ठी होती हैं, मेल फीमेल इकट्ठे होते हैं, और आप अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए उन्हें गिफ्ट देते हैं, तोहफे तोहफे देते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि उनकी हमारी जिंदगी में किस कदर अहमियत है। तो बेसिकली जितना आजकल मतलब एक बिजी स्केड्यूल है हर बंदे का, और वो जैसे आपने बात की कि अब वो उस चीज को एक्सप्रेस करना जो है ना वो बड़ा पीछे रह गया। और किसी भी रिलेशन में जब तक आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं ना, तब तक मुझे लगता है उस रिलेशन में वो जान ही नहीं डलती है, जब तक वो एफिलिएशन ही नहीं डेवलप होती है। तो खैर व्यूअर्स, इसके बारे में बहुत सी ऐसे मामला थे जो सुनने में आते थे, लेकिन एक बेसिकली एक जो असल कहानी है इसके पीछे कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से ये वैलेंटाइन डे मनाया गया या इसका नाम पड़ा, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको स्टार्ट करती हैं नूर और इसको ख़त्म मैं करूँगा। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, हम बताते हैं। हमारे पास जो इस वक्त रिसर्च मौजूद है उसके मुताबिक कहा जाता है कि 3री सदी में कदीम रोम में वैलेंटाइन टर्नी नाम के एक पादरी हुआ करते थे, जो वहाँ के लोगों को, प्यार करने वालों को और लोगों को मिलाया करते थे और उनकी मुलाकात करवाया करते थे। और इसके अलावा वहाँ जो कुछ ऐसे वाक़यात थे, जो वहाँ के बादशाह थे, वहाँ के जो किंग थे, उन्होंने पाबंदी आयद कर रखी थी एक जंग की वजह से कि कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि डेफिनेटली आप जब शादी करते हो, शादी के बंधन में बन जाते हो, तो बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं हमारे वो फौजी और वो पूरे जो एक आर्मी होती है, वो लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ एक कुर्बानी देते हैं, अपनी फैमिलीज को छोड़कर जाते हैं, और बाज़ औक़ात
इंसान कमजोर पड़ जाता है और लोग जंग पर नहीं जाते, तो उनकी भी यही सोच थी। जिसे सोच को अपनी प्रमोट करते हुए उन्होंने शादियों पर पाबंदी लगाई और सेंट वैलेंटाइन एक वो पादरी थे जिन्होंने छुपकर उन तमाम लोगों की शादियां करवाई जो आपस में शादियां करना चाहते थे। और इसी अमल की वजह से शाह ने 14 फरवरी के दिन उनका सर कलम किया, जिस वजह से आज तक 14 फरवरी के दिन सेंट वैलेंटाइन को उन्हीं के नाम से मंसूब करके वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। तो हमारी तो रिसर्च यही कहती है। अहमद, आप क्या कहते हैं इस बारे में? लेकिन इसमें ये भी था कि 14 फरवरी को ये था, लेकिन 15 फरवरी को रोम में एक और बहुत बड़ा जो था वहाँ पर मेला सजाया जाता था, जिसमें लुपरकस नामी जो उनका एक देवता थे उसके मानने वाले पादरी बकरियों और कुत्ते की भेंट जो है वो दिया करते थे। हाँ। भेंट चढ़ाते थे उनको एक मतलब तोहफे के तौर पर, और उनके खून से अपनी जो पेशानियां थी उन पे लेप करते थे। ये बेसिकली किया जाता था कि औरतों के लिए ये एक रस्म उन्होंने बनाई हुई थी मेले के लिए कि यहाँ पे जो भी औरत मतलब आएगी वो इस रस्म में शामिल होगी, वो मतलब पूरी ज़िंदगी जो है वो एक आबाद और खुशहाल रहेगी। उसमें होता ये था कि इस रस्म के बाद ये पादरी पैलेटाइन नामी एक पहाड़ी पर कुर्बान किए गए जानवरों की खालें ओढ़े नंगे दौड़े लगाते थे। मतलब एक ना मतलब आप पूरा जिस्म को वो नहीं लपेटते थे। हाँ। तो वो भागते थे और खातून जो इस दौरान उनसे टकरा जाती थी उसके लिए ये तसव्वुर किया जाता था कि वो बहुत ज़्यादा खुशहाल रहेंगी। लुपरकालिया का ये मेला 5वीं सदी के पॉप ग्लासिस अव्वल ने ख़त्म कर दिया, जब बल्कि उसके पैरोकारों को भी नीच करार दिया। उन्होंने कहा कि यार ये बहुत ही एक गलत तरीका है कि इस तरह से कैसे किसी औरत को इज्जत बख्शी जा सकती है। और कहा जाता है कि पॉप ने 496 सदी में बाकायदा ऐलान करके 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन के नाम से मनाने की इजाज़त दी, और इस तरह लुपरकालिया के मेले को ख़त्म करके सेंट वैलेंटाइन की कुर्बानी को अमर किया गया। बेसिकली मुख्तलिफ किस्से कहानियाँ सामने आते हैं, लेकिन जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है सेंट वैलेंटाइन डे, सेंट वैलेंटाइन जो थे वो पादरी सिर्फ उन लोगों की छुपकर शादी करवाते थे कि जंग की पाबंदी की वजह से जो लोग शादी नहीं कर सकते थे। और इसकी पादाश में जब बादशाह को इस बात का पता चला उन्होंने उसका सर कलम करवा दिया। तो जो मोहब्बत करने वाले लोग थे उन्होंने एक तरह से जैसे उस दौर में देवी देवता समझे जाते हैं उनको अपना देवता समझ लिया। मोहब्बत का मतलब एक देवता समझा गया कि ये लोग हमारी मदद करते थे। 14वीं सदी के शायर जेफरी चौसर ने शायरी में वैलेंटाइन डे की रोमानवी इस्तारे मिलते हैं, और फिर 17वीं सदी में विलियम शेक्सपियर के जो खेल थे उसमें भी उनकी ज़बानी ये वैलेंटाइन डे के हवाले से वहाँ पर काफ़ी इसका इजहार किया गया।